हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस पे। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ये है हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन। हम लोग टाइप वाइज सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये पहला टाइप है, टाइप 1। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आप देखेंगे, ये एक ही थ्योरी पर बेस्ड है क्वेश्चन, जो कि ये है जो मैंने बताया था थ्योरी सेक्शन में, जो आप लोग पढ़े थे कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि कोई पहला नंबर दिया हुआ रहे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ की। तो इसी थ्योरी पे बेस्ड है ये सारे टाइप 1 के क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लॉस 225 है तथा उनका मौस 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है हमें कितना, 225, और मौस कितना दिया हुआ है, 5, और एक संख्या क्या दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है, 25। तो हमें बोल रहा है सेकेंड नंबर दूसरी संख्या क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो हम लोग चलते हैं फॉर्मूला पर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो चलिए इस पे बैठाते हैं हम लोग। पहला नंबर क्या दिया हुआ, 25, दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है, तो सेकेंड नंबर ही रहने देते हैं, और इसको एलसीएम क्या दिया हुआ है, 225 गुने एचसीएफ क्या दिया हुआ है, 5। तो चलिए इसलिए सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर बराबर 225 गुने 5 बटे में, ये जो है 25 यहाँ पे गुना में था तो ये बटे में आ जाएगा, यहाँ पे आके 25 हो जाएगा। तो चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं, 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो 9 गुना 5 बराबर क्या हो जाएगा, 45। तो हमारा दूसरा नंबर क्या आ गया, 45 है। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न अब देखते हैं। दो संख्याओं का लॉस 1820 है और उनका मौस 26 है। यदि एक संख्या 130 है तो दूसरी संख्या है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ से इसका लॉस दिया हुआ है, यानी कि एलसीएम क्या हो जाएगा, 1820, और मौस यानी कि एचसीएफ ये दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, 26, और एक संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है, 130। तो सेकेंड नंबर क्या होगा, तो चलिए फॉर्मूला पे पुट करते हैं। पहला संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो देखिए पहला संख्या दिया हुआ है 130, दूसरी संख्या हमें मालूम करना है, और एलसीएम 1820 दिया हुआ है, एचसीएफ 26 दिया हुआ है।
तो यहाँ से सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 1820 गुने 26 बटे 130। तो यहाँ से देख सकते हैं 1 0 से 1 0 कटेगा, 13 दूनी 26 2 हो जाएगा। और यहाँ से इसको गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 4 में 1, 2 और 1 3, ये हो जाएगा हमारा 364। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न, दो संख्याओं का लव 130 है तथा मौस 5 है, इनमें से एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बिल्कुल ही आसान, इसे हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं। दो संख्याओं का लव 100 और मौस दिया हुआ है, तो लव 100 गुने मौस बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या हम लोग को निकालना है। तो इसीलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 30 गुने 5 बटे 10। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 1 0 से 1 0 ख़त्म हो गया, तो ये हो जाएगा 5 दिया 15, ये हो गया आंसर। फिर हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। यह है चौथा प्रश्न, क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 520 है और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है, तो इनमें से एक संख्या यदि 52 हो तो दूसरी संख्या कितनी है। तो चलिए इसको ऐसे ही शॉर्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ है और महत्तम समापवर्तक 4 है और पहली संख्या दी हुई है 52, तो दूसरी संख्या हमें निकालना है। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 552 गुने 4 बटे 52। तो ये 52 से 510 10 बार में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 40। तो ये देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप सेकेंड हम लोग देखते हैं। इस टाइप में जैसे कि हम लोग एक चीज़ याद रखेंगे कि LCM से भाग देते हैं HCF में। ये एक थ्योरी है दोस्तों, आपको याद रखना है। जैसे कोई भी नंबर में बोले कि हमें भाग देना है, भाग देते हैं, अगर से का यूज करें तो हम लोग क्या करेंगे LCM निकालेंगे। जिससे, इससे, उससे, ऐसा कुछ वर्ड बोले तो हम लोग जहाँ भी से आएगा तो हम लोग LCM निकालेंगे उसका। और कोई भी सवाल हो जिसमें मैं का यूज़ किया जाए, जिसमें भाग देते हैं, तो ये इस टाइप का यूज़ किया जाए तो हम लोग HCF निकालेंगे उसका, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे से, देख सकते हैं आप से बोल रहा है, तो हम लोग क्या निकालेंगे LCM, जिससे 4 6 8 12 और 16 को भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे तो संख्या क्या है। कौन सा ऐसी संख्या है जिससे हम लोग किससे किससे बोल रहा है 4 6 8 12 तो और 16, तो हम लोग निकालेंगे क्या इसका। सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालेंगे LCM निकालेंगे। से बोल रहा है तो हम लोग क्या निकालेंगे LCM। से बोलने से क्या निकालेंगे LCM। तो चलिए हम लोग LCM निकालते हैं, भाग विधि से ही निकाल लेते हैं। 4 से इसको देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये नहीं डिवाइड होगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। यहाँ पे देख सकते हैं अब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 1 है ऑलरेडी, ये 3 हो गया, 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको और एक बार 3 से डिवाइड करते हैं, 1 हो गया, 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और ये 2 हो गया। इसीलिए हमारा LCM क्या निकला, LCM क्या निकला 4 गुने 2 गुने 3 गुने 2, 4 दूनी 8, 8 दिया
24 दूनी 48, हम लोग का एलसीएम क्या हो गया 48। और हम लोग को क्या बोला, प्रत्येक स्थिति में 2 शेष रहना चाहिए। ये तो सभी को डिवाइड कर देगा, 4 से डिवाइड करेंगे पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, 8 से करेंगे पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, 16 से भी डिवाइड हो जाएगा। हम लोग को 2 शेष लाना है, तो क्या करेंगे, 2 शेष लाने के लिए इसमें अतिरिक्त 2 को जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 50। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा 50। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या बोला, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। 5 अंकों की इसमें एक बोला गया है बड़ी से बड़ी संख्या। बाकी जो क्वेश्चन है वो पहले क्वेश्चन के ही तरह है, ठीक है। तो चलिए क्या क्या बोला है, 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। तो सबसे पहले हम लोग से भाग देने बोल रहे हैं, तो क्या बोलेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकाल सकते हैं इसका, तो 2 से भाग करेंगे 3, 5, 4 और ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हम लोग इसको फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये जो है 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो चलिए इसीलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5 गुने 2, 2 तिहाई 6 दूनी 12, 120। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 120। अब बोला है 5 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 99,999 होता है, ये होता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। यानी कि अब इससे हम लोग को डिवाइड करना है इससे, तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो इसको डिवाइड हम लोग करते हैं 8 बार में, पहले देते हैं 96। तो ये 9 हो गया, 3 हो गया, फिर से 9 आएगा। तो चलिए इसको अब हम लोग देखते हैं कितना में, 3 बार में, 12 तिहाई 36, तो 9, फिर इसको हम लोग देते हैं 9, तो ये 3 हो जाएगा, फिर वही 360, तो वही शेष बचेगा इतना। अब इस शेष को हम लोग क्या करेंगे, इतना शेष बच जा रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या में, तो सबसे पहले इस शेष को हम लोग घटा लेंगे, तब ना वो संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। तो हम लोग इससे घटा लेते हैं। घटाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी संख्या आएगी, अभी घटाना नहीं है, जो भी संख्या आएगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 उसमें और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग को बोला हम लोग को 2 शेष लाना है, तो 2 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 99962। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यही। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस टाइप में तीसरा क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 5, 10, 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे, किंतु 7 से भाग देने पर कोई शेष न बचे। यहाँ पर हम लोग को देखना है, सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकालना है और हमको 7 का मल्टीपल बनाना है, और उसके बाद हम लोग को 2 शेष बचाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 5, 10, 12 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। क्या आ जाएगा हम लोग का एलसीएम, 2 से देंगे, नहीं तो हाँ 2 से देते हैं। ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15। तो अब हम लोग 5 से देते हैं तो 1 हो गया, ये भी 1 हो जाएगा, और ये 6 हो गया, और ये 3 हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग 3 से देते हैं तो 1, 1, ये 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। इसीलिए इसका एलसीएम क्या आ जाएगा,
2 × 5 × 3 × 2 यानी कि 3×6 = 60। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 60। तो अब यहाँ पे बोला है कि 7 से भाग देने पर कोई शेष न बचे। तो हमको सबसे पहले ये जो संख्या है इसको 7 के गुणज के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं 7 के रूप में ले लेते हैं, और हमको इसको 2 शेष भी बचाना है। तो हम लोग +2 कर देते हैं। इसी के रूप में संख्या होनी चाहिए। तो के का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे आगे। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 से हम लोग डिवाइड करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा ये 56 के, हम लोग इसको तोड़ते हैं 56 के + 4 के + 2/7। तो देखिए ये 56 तो पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है 7 से। अब हम लोग का बच गया क्या 4 के + 2। अब हम लोग को चेक करना है कि के किस मान पर ये जो है डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हम लोग के का मान 1 रख के देखते हैं। तो के का मान 1 रखेंगे तो 4 × 1 = 4 + 2 6 हो जाएगा। ये डिवाइड 7 से नहीं होगा, 6 डिवाइड होता है नहीं होता है। तो फिर के बराबर 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 10, ये भी डिवाइड नहीं होगा 7 से। फिर के का मान 3 रखेंगे, 4 × 3 = 12 और 2 = 2। अब देख सकते हैं अगर के का मान हम लोग 3 रखेंगे तो 4 × 3 = 12 और 2 = 2, ये पूरी तरह से 7 से डिवाइड होगा। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसीलिए के का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, जिस पे के का वैल्यू हम लोग निकालें। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, के का वैल्यू हम लोग क्या निकालें 3। 60 × 3 + 2 तो क्या हो जाएगा 180 + 2 = 182। ऐसी वह संख्या है जो 7 से पूरी तरह से डिवाइड है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, घंटी वाला, अक्सर पूछा जाता है। तो देखते हैं 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। कितने सेकंड बाद वे एक साथ बजेंगे। यानी कि बोल रहा है कि 6, 7, 8, 9 और 12 ये सेकंड में बजते हैं, तो एक साथ कब बजेंगे। तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। चलिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं इसका। तो 3 से डिवाइड करते हैं इसको, 2, 7, 8। जो डिवाइड नहीं रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। जैसे 8 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, और जो डिवाइड हो जाएगा उसे डिवाइड करके लिखेंगे। फिर इसे 2 से देते हैं तो 1, 7, 4, 3, 2। फिर इसे 2 से देते हैं तो ये 7, ये 2, 3 और 1। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसीलिए इसका एलसीएम हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट गुना करके। 3 × 2 × 2 × 7 × 2 × 3। तो ये क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 504 हो जाएगा, 504 सेकेंड। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 504 सेकेंड। चलिए अब हम लोग तीसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं, टाइप 3। जैसे हम लोग एलसीएम में देखे थे, से अगर रहता था तो हम लोग एलसीएम निकालते थे। इसमें ये एचसीएफ वाला टाइप है, तो हम लोग इसमें में रहेगा तो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 989 और 1327 को भाग देने पर क्रमशः शेष 5 और 7 रहते हैं, तो वह संख्या कौन सी है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
तो जो शेष है उन्हें हम लोग क्या करेंगे, पहले 989 था और 1327 था, तो बोल रहा था कि इससे डिवाइड करने पर 5 शेष बचे और इससे डिवाइड करने पर 7 शेष बचे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस अंतर को हम लोग इससे घटा लेंगे, उसके बाद उसका HCF निकालेंगे। तो चलिए हम लोग इसको घटा लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 984 और ये क्या हो जाएगा 1320। अब हम लोग इसका HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए हम आप लोगों को बताए थे डिफरेंस मेथड, आप लोगों को याद है। तो चलिए इसी डिफरेंस मेथड से हम लोग HCF निकाल लेते हैं। तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे हम लोग 984, तो क्या बच जाएगा 10 में 4 जाएगा 6, 11 में 8 जाएगा तो 8 3 11 हो गया, और यहाँ पे 12 में 9 जाएगा तो 9 3 12 हो गया। तो अब हम लोग इसका फैक्टर करेंगे। तो चलिए हम लोग फैक्टर करते हैं। तो क्या कर सकते हैं, इसे देखते हैं एक बार। 14 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 28 और ये हो जाएगा 24। तो ये हो गया। अब देखते हैं 14 से डिवाइड करके इसे, तो ये जो है इसे डिवाइड नहीं कर रहा है, 24 जो है दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो इसीलिए इसका HCF क्या हो जाएगा 24। इसीलिए ये संख्या क्या हो जाएगी 24। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं टाइप में। दूसरा प्रश्न है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 43, 91 तथा 183 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष रहे तो वह संख्या क्या होगी। कितना बोला है 43, 91 और 183। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक दूसरे से दोनों को घटाएंगे, बड़े में से छोटे को। तो ये एक संख्या हो जाएगी, दूसरी 183 माइनस 91, ये एक संख्या हो जाएगी, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 183 माइनस 43, 48 हो जाएगी। दूसरी संख्या 92 हो जाएगी, तीसरी संख्या 140 हो जाएगी। तो इनका हम लोग क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो चलिए हम लोग HCF निकालते हैं। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, जो सब जिसमें कम अंतर है उसको घटा के हम लोग अंतर निकालेंगे डिफरेंस मेथड द्वारा। 48 बराबर क्या हो जाएगा 12 में 4, और यहाँ से 8 में 4 जाएगा तो 4। तो अब इसके हम लोग को दो ऐसे फैक्टर करने हैं जो इन तीनों संख्याओं को 48, 92 और 140 को डिवाइड करते हैं। तो हम लोग साफ साफ देख सकते हैं, इसको 4 गुना 11 लिख सकते हैं। 11 इनमें से किसी को डिवाइड नहीं करेगा, इसीलिए 4 जो है सबको डिवाइड कर देगा, इसीलिए इसका HCF क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है। तो डिफरेंस मेथड पे आप लोग प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन जो है बनाने में हम लोग को बहुत सारा मदद करता है इसमें। तो हम लोग की जो हम लोग का जो आंसर है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो इन सबको डिवाइड करें वो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है।